इस वीडियो में हम इन सभी ट्रायंगल्स के एरिया और पेरीमीटर के जो फॉर्मूले होते हैं वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि कोई एक मैदान होता है, उस मैदान में क्या होता है, जो अंदर का भाग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एरिया, और ये जो बाउंड्री होती है ये क्या होती है, हमारी पेरीमीटर। ये क्या होती है, पेरीमीटर। चाहे किसी भी शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल शेप में हो, ट्रायंगल शेप में हो, पैरेललोग्राम शेप में, यानी कि कोई भी शेप में हो, वो अंदर का जो उसका भाग होगा वो होगा हमारा एरिया, ठीक है। और जो बाउंड्री होती है ये क्या होती है, हमारी पेरीमीटर। अगर मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और अगर आपसे पूछा है कि जो बाउंड्री की है वो टोटल लंबाई क्या है, तो आप अगर मान लीजिए यहाँ से काउंट करना चाहते हैं, ये 5 और ये 4, तो 5, इधर ये 4, इधर ये 3 और इधर ये 2, तो टोटल जो लंबाई आ गई वो हमारी क्या आ गई, 5 4 9 3 12, 12 2 क्या हो गया, 14, यानी 14। तो ये टोटल जो इसकी लंबाई आ गई, ये आ गई हमारी 14, और यही क्या हमारा परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, यानी कि जितनी भी साइड्स हो उनका सम, यानी कि यही हो गया। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल होता, अगर यहाँ पे ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, इसके पेरीमीटर कहते। तो यहाँ से ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, बस जितनी भी साइड्स हो उन साइड्स की लंबाइयों का जो सम होता है वही क्या होता है, पेरीमीटर। तो इसको 3, ये 4 और ये 5, 3 4 7 5 12, यही क्या हो जाता है, इसका पेरीमीटर। तो किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, बस उसकी जितनी भी साइड्स दी गई हैं उनका सम अगर हम निकाल लें तो उसका पेरीमीटर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करें एरिया। आज हम लोग ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करने के बारे में बात करेंगे। जो ट्रायंगल्स का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। यानी कि 1/2 b इंटू एच। एच मीन्स होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि इसे मान लीजिए ये लाइन है, इस पे बिल्कुल सीधे सीधे, यानी 90, इधर भी 90 इधर भी 90, ऐसे जो लाइन खड़ी हो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट। लेकिन अगर लाइन ऐसे है, ऐसी कोई हाइट है, तो परपेंडिकुलर हाइट नहीं कही जाएगी, वो सिर्फ एक समझ लीजिए लेटरल, यानी कि जो तिरछी लंबाई है, ठीक, तिरछी लंबाई उसे कहेंगे, ये होती है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है, यानी कि जो बेस है, बेस पे ये हाइट क्या होती है, बिल्कुल 90 डिग्री से जुड़ी। तो ये हो गया अगर बेस और ये हो गई हाइट, तो फॉर्मूला हम कौन लगा देंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला 1/2 b इंटू एच। लेकिन अगर ट्रायंगल इस शेप में है तो क्या करेंगे, तो अगर उसकी बेस, यानी कि ये पूरा बेस होगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो बेस इतना था तो इतना बेस लिया, इसमें पूरा बेस होगा। अगर इसकी परपेंडिकुलर हाइट मिल जाती है, अगर इसकी परपेंडिकुलर हाइट मिल जाती है तो हम इसमें भी ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। लेकिन अगर परपेंडिकुलर हाइट मिलती है, इस वाली हाइट से हमें काम नहीं चलेगा, हमें बिल्कुल सीधे सीधे वाली हाइट चाहिए। तो वो अगर मिल जाती है, अगर ये h होती है, तो इसमें भी यही फार्मूला लग जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी की बेस यानी पूरा ये लिया जाएगा, इतना नहीं लिया जाएगा, पूरा ये पूरा, ऐसे मान लीजिए 4 है, यहाँ से ये 2 है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस, यानी बेस की पूरा यहाँ पे 4, और इंटू हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा वो हो जाएगा। तो आप जान गए होंगे, अगर किसी भी ट्रायंगल का बेस, उस पर परपेंडिकुलर हाइट आपको मिल जाती, ये वाली नहीं, जो तिरछी लंबाइयाँ दी, इससे कोई मतलब नहीं होगा, परपेंडिकुलर हाइट मिल जाती तो हम इसी फार्मूले से, कोई और फार्मूला हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ये परपेंडिकुलर हाइट नहीं मिलती है, तब हम उस ट्रायंगल्स के एरिया कैसे फाइंड करें। तो इसमें खास तौर पे जो हमारे 3 ट्रायंगल हैं, एक है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल, दूसरा है हमारा विषमबाहु यानी कि स्केलेन ट्रायंगल, और तीसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 3 आपको फॉर्मूले याद जरूर ही करने पड़ेंगे कि इस ट्रायंगल, अगर मान लीजिए कि इसमें परपेंडिकुलर है, किसी में दी गई नहीं है, तो इनका एक स्पेशल टाइप फार्मूला होता है, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, तो इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर हाइट और बेस दिया होता है, तो हम इसको लगा देंगे 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो ये आसानी से हमें निकल आएगा।
फिर हम बात करें अगर इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि देखो इसमें समबाहु त्रिभुज यानी कि इसकी जो सभी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर इसमें परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई तब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तब फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और यहाँ पे साइड क्या दी गई है, a, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 a²। ठीक है, फिर बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में इसमें भी कोई भी साइड क्या होती हैं, वो इक्वल नहीं होती। ये अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5, यानी कोई भी साइड किसी से मैच नहीं करेंगी। तब हम इसका विषम बाहु त्रिभुज का एरिया कैसे फाइंड करें, तो आप लोगों ने हीरोन का सूत्र शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये सूत्र होता है √ ये एरिया निकालने का, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है √S(S-A)S-B × S-C। लेकिन अब आप कहेंगे कि S कैसे हम फाइंड करेंगे, जो इसमें S आया है, A B C तो हमें पता है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। लेकिन S निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C, यानी तीनों साइडों का सम करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हम S फाइंड कर लेंगे। फिर बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि पढ़ने में आता है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 साइडें क्या हों, इक्वल हों, 2 साइडें इक्वल हों, तीसरी अनइक्वल हो, तीसरी अनइक्वल, यानी 2 साइडें, अगर ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये क्या होगी, 4 होगी या कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी 2 साइडें इक्वल हो तो क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4, 2 नहीं होगा, 1/4 बेस, यानी जो बेस में दिया गया वो बेस इंटू √4a², यानी पूरा अंडर रूट है यहाँ तक, 4a² - b। ये फॉर्मूला आप लगा दोगे अगर इसमें परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई। अगर यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। अगर इसमें परपेंडिकुलर हाइट दे देते तो ये फार्मूला हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये h कह देते तो ये टोटल क्या हो गई, b, तो ये हो जाता 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरह इसमें अगर हम परपेंडिकुलर हाइट दे देते h, तो ये हो जाता हमारा, इसमें भी फॉर्मूला लग जाता 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरह इसमें भी अगर परपेंडिकुलर हाइट देते, समबाहु त्रिभुज होता तब भी, तो हम फॉर्मूला लगाते आसानी से बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा a, तो a इंटू हाइट। तो ये तब तो बहुत ही आसान हो जाता है। हम ये फॉर्मूले तब हैं जब आपको बेस उसके परपेंडिकुलर हाइट ना दी, यानी परपेंडिकुलर हाइट ना दी गई हो, तब ये स्पेशल टाइप के फॉर्मूले लगेंगे। इसमें तो आपको दिया ही होगा तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। अब बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ तक तो समद्विबाहु था, इसमें कोई समकोण नहीं था। इसमें क्या होगा, समद्विबाहु यानी कि जो इक्वल साइड्स होंगी उनके बीच क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना होगा। तो इसको हम आसानी से कैसे, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि इसमें देखो 90 डिग्री बना हुआ है, ये अगर हम बेस मान लेते हैं, इस पे ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज। अगर इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का हमने बताया था क्या होता है, सभी साइडों का सम, तो h + b + a। तो इसका जो फॉर्मूला होगा पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइडों का सम h + b + a। फिर बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का भी वही फॉर्मूला, सभी साइडों का सम, सभी साइड जितने हैं उनका सम, यानी a + a + a। अब यहाँ पे a 3 बार है तो ऐड कर लेंगे 3a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका परिमाप का फॉर्मूला। अब बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में ये a है, ये b है, ये c, सभी का सम, तो यहाँ से हो जाएगा a + b + c। फिर बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी 2 साइड बराबर, यानी a + a + b, तो यहाँ a + a + b। अब देखो a सेम है तो इसको लिख लेंगे 2a + b, तो ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके क्या है, b + b + c, तो b + b + c, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये खास डिफरेंस, समद्विबाहु होगा तो इसमें कोई 90 डिग्री नहीं है, लेकिन अगर एक 90 डिग्री आपको मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें, तो b + b यानी 2b + c। तो इस तरह हम आसानी से क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको 3 ये याद रखने पड़ेंगे जो स्पेशल टाइप हैं, क्योंकि इसमें आपको अगर परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई है तो आपको इन्हीं फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड करने में। अगर इनमें भी यही ट्रायंगल्स होते, अगर यहाँ पे तीनों बराबर होते, परपेंडिकुलर हाइट दे दी जाती, तो हम ये फार्मूला लगा देते। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर मान लीजिए यहाँ परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई है
ऐसे दे दी गई है, ऐसे दे दी गई है, तब भी ये फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 बेस, यानी तब हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये, और ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर हाइट। इसी तरह यहाँ पे भी अगर ऐसे दे दिया गया है ऐसे, तो बेस हमारा क्या होगा c, तो 1/2 यहाँ b की जगह क्या लेंगे हम c, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट। ये ध्यान रखना कि किस साइड पे परपेंडिकुलर हाइट दी गई है, ये ध्यान रखना, वरना ये सोचना है कि यही हम बेस यही लेंगे हाइट चाहे जहाँ दी गई। अगर ऐसे दे दी गई है तो बेस हमारा ये बन जाएगा, तब ये बेस नहीं रहेगा, और परपेंडिकुलर हाइट ये वाली। इसी तरह इसमें भी अगर आपको ऐसे दे दिया गया है कहीं ऐसे, तो हमारा बेस क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट, और हाइट हमारी परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। ये ना सोचना कि अगर इसी पे होता है पर बेस, ये नहीं होता है, अगर जिस पे दी गई है परपेंडिकुलर हाइट उसी को हम बेस लेंगे।